हमारे कभी भी नहीं हो सकते। अगर उनको कोई सपोर्ट भी कर रहा है तो उनको नहीं करना चाहिए। डेफ़िनेटली मैं 22 तारीख को मेरी फ़्लाइट थी। मैं इंडोनेशिया का ट्रिप मेरा कंप्लीट हुआ था और इंडोनेशिया से मेरी फ़्लाइट थी वाया सिंगापुर होके मैं इंडिया आई थी। जैसे ही मैं एयरपोर्ट पे पहुंची, लिटरली मतलब इतना हार्ट रेंचिंग था। मेरे कुछ दोस्त जो थे उन्होंने मुझे ग्रुप में भेजा कि देखो ऐसा हो गया है। वो एक जो लेडी थी वो रो रही थी और बोल रही थी कि वो बोल रहे थे कि ये मुसलमान नहीं है, इनको मार दो। और वो हिंदू मुस्लिम की जो चीज़ थी वो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक थी कि वो आपसे आपका रिलीजन पूछ के मार रहे हैं। अगर आप हिंदू हैं तो आपको मार रहे हैं, अगर आप मुस्लिम हैं, आपको कलमा आता है, आपको चीज़ें जानते हैं तो आप बच सकते हैं। ये सब चीज़ें हमें फेस करने को उन जो लेडी ने शेयर किया वहाँ पे वीडियो के दौरान वो देखा, और वो वाला और भी ज़्यादा दर्द देने वाला था। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो चीज़ की है वो किसी लाइक हिंदू कम्युनिटी के लोग करना चाहते हैं या सब एक जैसे हो जाते हैं। हाँ, हालांकि किया तो किसी मुस्लिम ने है क्योंकि उसने बोली है ये बात, बट हर कोई मुस्लिम ऐसा नहीं है, एक जैसा नहीं है। कश्मीरी ऐसे नहीं है कि आप कश्मीर जाने से डरें। कश्मीर हिंदुस्तान का था, है और कश्मीर रहेगा। हिंदुस्तानी वहाँ जाने से क्यों डर रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि उनको डरना चाहिए। हुआ है ये इंसिडेंट, बट उसका मतलब ये नहीं है कि किसी कश्मीरी ने किया, या मतलब सब कश्मीरी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। बहुत से ऐसे कश्मीरी लोग भी हैं जो वहाँ पर अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं टूरिज़्म से, और चीज़ें हो रही हैं। लाइक कश्मीर में बहुत बार गई हूँ। आई थिंक मैं 8 से 10 बार मैं कश्मीर गई हूँ, और मुझे वहाँ के लोगों से, वहाँ के चाहे वो बच्चे हों चाहे लेडीज़ हों, मुझे मतलब हमेशा प्यार मिला है। मुझे कभी भी ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि अनसेफ़ है मेरे लिए। और मैं हमेशा कश्मीर के टूरिज़्म को के लिए मैंने बात की। हमेशा कश्मीर के साथ मैंने एक्सप्लोर किया, एंजॉय किया। बट अभी जो चीज़ हुई उसके बाद सवाल आना लाजमी है। मेरे दिमाग में भी, आप लोगों के जहन में जैसे सवाल आ रहे हैं, क्या कश्मीर जाना सेफ़ है? तो ये सब होने के बाद हर किसी के दिमाग में ये सवाल है, मेरे भी दिमाग में ये सवाल है, क्या कश्मीर जाना सेफ़ है? जो कश्मीर में वारदात हुई, क्या वो देखते हुए स्पेशली पर्टिकुलर हिंदू को टारगेट किया गया? क्या वो, मतलब बहुत से सवाल, क्या वो सेफ़ है? एक लड़की होने के नाते मुझे लगता है कि मेरे घर से निकलना मेरे लिए सेफ़ नहीं है। मेरे घर से मैं निकलती हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ों को सामना करना पड़ता है, बहुत सारे सवालों को देखना पड़ता है, जानना पड़ता है कि हर कोई मुझ पे किस तरह की नज़र रखे हुए है। क्या सोशल मीडिया पे मैं अभी हूँ, उस पर मुझे बात करना, वीडियो बनाना, क्या वो मेरे लिए ईजी है? क्या वो मेरे लिए सेफ़ है? बहुत से नेगेटिव पीपल हैं मेरी लाइफ में जो मुझे ट्रोल करते हैं, जो मुझे इनडायरेक्टली बोलते हैं कि तुम कश्मीर क्यों जाती हो, तुम कश्मीर क्यों गई, तुम मुस्लिम लोगों को सपोर्ट क्यों करती हो, तुम्हारा क्या वास्ता है, तुम तो हिंदू हो, तुम तो पंजाबी हो, तुम तो ये हो, तुम तो वो, तुम क्यों उनको प्रमोट करती हो, क्यों उनका साथ देती हो, तुम भी मुस्लिम हो गई हो, तुम भी ये हो गई हो, तुम भी उनको सपोर्ट कर रही हो। इट्स नॉट अबाउट हिंदू, मुस्लिम, सिख एंड क्रिश्चियन, बट इट्स अबाउट वी आर ह्यूमन। भाई तुम एक ह्यूमन तो बन नहीं पा रहे हो और तुम हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स खेले पड़े हो। तुम एक अच्छे इंसान तो बन जाओ पहले। एक अच्छे इंसान तो तुमसे बना नहीं जा रहा है, और बातें तुम कर रहे हो कि तुम हिंदू, वो हिंदू है तो वो मुस्लिम है तो वो लड़े जा रहे हो। कश्मीर हमारा एक इंटीग्रल पार्ट है। हम इंडियंस के लिए, मेरे लिए एक दिल में अहम जगह रखता है, इम्पॉर्टेंट प्लेस है हमारे लिए। कश्मीर हमारी रूह में बसता है, और हम कश्मीर को हिंदुस्तान का एक अटूट हिस्सा मानते हैं। इवन कश्मीर भी अपने आप को बहुत पहले के समय में अगर देखा जाए, और उसके दौरान जब वो लोग मतलब अपने आप को कश्मीरी ही मानते थे, इंडियंस नहीं मानते थे, बट अभी वो लोगों की सोच में, मेंटालिटी में, हर चीज़ में मतलब चेंजेस आए हैं। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है टूरिज़्म। अगर उनके पास काम है, रोजगार है, करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं,
तो ऑफ कोर्स वो लोगों के दिमाग में उल्टी सीधी चीज़ें कभी आएंगी ही नहीं। जो वेले इंसान है, वेले बैठे हैं, उनके पास कुछ करने को नहीं है, वो कुछ तो करेंगे ना। अगर अच्छी डायरेक्शन में दिमाग नहीं चलेगा तो वो गलत डायरेक्शन में भेज देंगे अपने दिमाग को। तो अगर गलत डायरेक्शन में जाता है तो कभी भी उसका आउटपुट अच्छा कभी नहीं आता। सो इम्पॉर्टेंटली कि हम अपने टूरिज़्म को बूस्ट करें, क्योंकि उससे उनको रोज़गार मिलता है, उससे उनकी सोच जो है वो पॉजिटिविटी की तरह बढ़ती है, और वो भी समझते हैं इस चीज़ को कि हाँ यार, इतना हमारे पास भी वक्त नहीं है कि हम ये उल्टे सीधे कुछ भी काम करें। स्टोन पेल्टिंग का भी मुझे जस्ट कमेंट आया थोड़ी देर पहले, मैं रीड कर रही थी। स्टोन पेल्टिंग जो होता था पहले के समय में, अब देखो कितना चेंजेस है, अब स्टोन पेल्टिंग नहीं होता। एजुकेशन की तरफ जितना ज़्यादा बढ़ें उतना ज़्यादा अच्छा है। एजुकेशन जो है वो किसी भी कंट्री की फाउंडेशन होती है। आज के समय में आप देख लो, हर कोई सोशल मीडिया पे आ गया है।